मिथ्या चित्रण। द्विआधारी असहमतियों को छोड़ दें तो यहाँ विवादास्पद मुद्दा हितधारकों के साथ परामर्श या उसके अभाव का है। आरक्षित वन मुद्दा संभवतः सौहार्दपूर्ण ढंग से हल हो गया होता यदि राज्य सरकार ने कुकी समुदाय और नागरिक समाज के नेताओं के साथ इस पर चर्चा की होती, ताकि उन्हें यह महसूस कराया जा सके कि वे नीति निर्माण प्रक्रिया का एक सक्रिय हिस्सा हैं। कुकी छात्र संगठन KSO जैसे लोग 2022 से आरक्षित वन विस्तार, जैसे कि चुराचांदपुर कौपुम संरक्षित वन के मामले में शांतिपूर्वक अपनी शिकायतें व्यक्त कर रहे थे, लेकिन राज्य सरकार ने उन्हें औपचारिक परामर्श के लिए आमंत्रित नहीं किया। पर्यावरण संरक्षण को कमजोर समुदायों की सुरक्षा के साथ साथ चलना चाहिए, जो इस मामले में पर्यावरणीय गिरावट से सबसे अधिक प्रभावित हैं। कुकी सामुदायिक परामर्श तब और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब एक आधुनिक राज्य जिस भूमि को नियमित करना चाहता है वह लंबे समय से चले आ रहे प्रथागत कानूनों और ग्राम निपटान के मानदंडों द्वारा शासित होती है। समुदाय के साथ काम करने के बजाय कुकी गांवों को समतल करके इम्फाल सरकार ने आदिवासी समुदाय को एक ऐसे समुदाय के रूप में पेश किया जो पर्यावरण संरक्षण में रुचि नहीं रखता है और केवल बल की भाषा समझता है। ऐसा शायद ही हो। कुकी नागरिक समाज जो मांग कर रहा था, जैसा कि नवंबर 2022 के KSO ज्ञापन में दर्शाया गया है, राज्य सरकार से यह मांग की गई थी कि कोई भी कठोर कार्रवाई जैसे बेदखली करने से पहले भारतीय वन अधिनियम 1927 के आधार पर वन भूमि पर राज्य के अधिकारों की सीमा की उचित जांच की जाए। ऐसा कभी नहीं हुआ। राज्य सरकार ने सदियों से नहीं तो दशकों से वन भूमि पर रहने वाले समुदाय को दरकिनार करके इम्फाल घाटी और कुकी आबाद पहाड़ियों के बीच केवल मानसिक दूरी को बढ़ाया है। कुकियों को अतिक्रमणकारियों और बाहरी लोगों के रूप में बार बार अपमानित करके इसने इस विश्वास को मान्य किया कि मणिपुर की एक नई भौगोलिक कल्पना, जिसमें कुकियों के लिए कोई जगह नहीं है, काम कर रही थी। ये वही सरकार है जिसने कुछ साल पहले पहाड़ी घाटी के अंतर को पाटने के लिए पहाड़ियों की ओर चलो अभियान जैसी पहल को बढ़ावा दिया था। पहाड़ी इलाकों में रहने वाले कुकियों के बीच राजनीतिक एजेंसी की कथित हानि कोई नई बात नहीं है। वास्तव में ये कुकियों तक ही सीमित नहीं है। 2021 में मणिपुर के पहाड़ी जिलों के 18 नागा, कुकी और अन्य आदिवासी विधायकों की एक संस्था हिल एरिया कमेटी HAC ने प्रस्तावित किया, जिसे स्वायत्त जिला परिषद ADC संशोधन विधेयक 2021 के रूप में जाना जाता था। प्रस्तावित कानून का उद्देश्य HAC को आर्थिक और प्रशासनिक मामलों में अधिक स्वायत्तता देना था। हालांकि सिंह सरकार ने इसे रोकना जारी रखा और अंततः 2 विकल्प पेश किए, जिन्होंने पहाड़ी आदिवासी नेताओं के अनुसार मूल विधेयक को कमजोर कर दिया। आंदोलन और नाकेबंदी हुई, लेकिन कोई तार्किक निष्कर्ष नहीं निकला। इस तरह के लंबित मुद्दों ने पहाड़ी घाटी विभाजन को चौड़ा करने, कुकियों को इम्फाल की कक्षा से बाहर निकालने और अंततः हिंसक अशांति की स्थिति पैदा करने में बहुत योगदान दिया है। वे वर्तमान हिंसा को समझने के लिए बंदूकों और नशीली दवाओं की तुलना में अधिक केंद्रीय हैं।